हेलो स्टूडेंट्स। तो सीएसआर नेट एग्जाम जो है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे और रिसेंटली सभी लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल गई होगी सीएसआर नेट के एग्जाम के डेट से रिलेटेड। हालांकि इसके पहले सीएसआर नेट एग्जाम जून में 25 ऑफ जून से 27 ऑफ जून को होने वाली थी और मैथमेटिकल साइंस का जो पेपर है वो पेपर 27 ऑफ जून को होने वाला था। लेकिन जो बाद में अपडेट होकर इंफॉर्मेशन आई है, जो आप यहां पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट की जो एग्जाम है, ये एग्जाम डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 25 टू 27 ऑफ जुलाई 2024, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। यहां पे कोई भी ऑफलाइन मोड का पेपर कंडक्ट नहीं होने वाला। तो लगभग अगर आज से देखने जाए तो अराउंड 15 डेज आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बचे हुए हैं। और ये जो 15 डेज है, अगर देखने जाए वैसे तो अब तक आपकी एग्जाम भी हो चुकी होती और उसी के साथ साथ उस एग्जाम का जो भी रिस्पॉन्स की वो भी अब तक आराम से रिलीज हो चुका होता। बट अभी अगर बात करने जाए एग्जाम प्रिपरेशन की, तो एग्जाम के लिए अभी भी लगभग 15 दिन बचे हुए हैं और इन 15 दिनों में आपको कुछ ऐसी चीजें करनी है जिसके बाद आपकी प्रिपरेशन का एक इंपैक्ट अलग दिख जाए। जैसे सभी लोगों को पता है, जो वेस्ट इंडीज के पिचेस थे वो स्पिनर के लिए काफी हेल्पफुल रहते थे और इसीलिए इंडियन क्रिकेट टीम में बीसीसीआई ने ये ऑलरेडी डिसाइड करके रखा था कि 4 स्पिनर को खिलाएंगे। यूजुअली खिलाएंगे मतलब लेके जाएंगे, यूजुअली ऐसा करते नहीं है, ठीक है। यूजुअली मैक्सिमम 3 स्पिनर्स, अगर कहीं पे भी पिचेस अगर होते हैं स्पिनर के लिए तो मैक्सिमम 3 स्पिनर साथ में जाते हैं। लेकिन यहां पे उन्होंने ये बहुत ही बड़ा डिसीजन लेके गए थे और उसका रिजल्ट भी आज सभी लोगों के सामने है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है जो कि काफी ज्यादा इंपैक्ट लेके आती है अपने प्रोसेस को सेट करने में, अपनी प्रिपरेशन में, अपने गेम में और अपने टारगेट्स को अचीव करने में। तो इसीलिए आपके जो आने वाले 15 डेज है वो काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि ये 15 डेज आपके शायद डिसाइड करेंगे आप एग्जाम क्वालिफाई होंगे या फिर नहीं होंगे। क्यों? तो अगर जो अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ इन 15 डेज में मैं ये करता जाऊंगा, उतना अगर आप नहीं कर पाए तो पॉसिबल है कि जितनी प्रिपरेशन आपने ऑलरेडी करके रखी थी उतने तैयार होके आप एग्जाम के लिए नहीं जाए। या फिर अगर आपने सोच कर रखा था कि हाँ मैं ये पॉइंट से इसको करके जाऊंगा, इतने सिलेबस में कंप्लीट करके जाऊंगा, और आने वाले 15 डेज में आपने और एक्स्ट्रा अच्छे से एफर्ट्स लगाए और जी जान करके मेहनत करी और जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा अच्छा सा आपने प्रिपरेशन किया, तो पॉसिबल था कि जो एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं करने वाले थे वो उस एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह से क्वालिफाइड हो जाए। तो इसलिए ये लास्ट के 15 डेज जो है आप स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो पहली स्टेप तो मैंने बता दी, माइंडसेट जो है जैसे इंडियन क्रिकेट टीम का था अपने प्रिपरेशन के दौरान, आपका भी माइंडसेट कुछ ऐसे हद तक हो, ठीक है। उसके आगे बढ़ने जाए स्टेप 2 में क्या है कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें किसको कितना टाइम दिया जाए। क्या अभी सही है कि आप नए टॉपिक्स पढ़ें? बिल्कुल नहीं। आप लोगों को कम से कम दिन का 6 घंटे की प्रिपरेशन करनी है जिसमें आप रिवीजन करें और 6 घंटे में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और 3 घंटे में आपको कम से कम 3 घंटे में आपको कम से कम रिवीजन करनी है। हालांकि इसके लिए आईएफएस का प्लेटफॉर्म जो है वो आपके लिए ऑलवेज रेडी है, अवेलेबल है। जो मॉर्निंग के और इवनिंग के सेशंस होंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बट टारगेट आपका क्या होना चाहिए अपकमिंग 15 डेज के लिए कि 70 to 80% सिलेबस जो है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो, रिवीजन में कहीं पे भी कोई भी कमी ना रहे। आपने अगर कोई टॉपिक किया है और उस टॉपिक की रिवीजन आपने नहीं की है तो आपके एग्जाम में जो प्रेशर रहेगा उसमें उस टॉपिक को आप याद करना काफी डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन पे कहीं भी कमी ना रहे और उसी के साथ साथ लास्ट
बट नॉट द लिस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज टेस्ट। आप लोगों को डियर स्टूडेंट मॉक टेस्ट देने ही देने पड़ेंगे। देखिए, जो स्टार्टिंग में होता था 2015 से 2020 तक बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, 2011 से 2015-16 तक बहुत सारे आपके सीनियर्स होंगे जो आपको बोलते होंगे कि हाँ उस टाइम पे हम लोग प्रिपेयर करते थे लेकिन हमने कभी मॉक टेस्ट नहीं दी, फिर भी हम नेट क्वालिफाई हुए। उसका रीजन यह है कि उस टाइम पे मॉक टेस्ट मिलती ही नहीं थी। तो अगर आपके सीनियर ने वो मॉक टेस्ट नहीं दी थी, भाई बाकी जो स्टूडेंट थे ना जो उस एग्जाम के लिए जा रहे थे वो भी मॉक टेस्ट देके नहीं जा रहे थे, इसलिए कंपटीशन सेम लेवल की थी। लेकिन आज के डेट में अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम के लिए जा रहा है, उसने ठीक ठाक भी प्रिपरेशन की है, तो वो मॉक टेस्ट जरूर देगा। तो इसीलिए आप लोगों को उनके साथ कंपीट करना है, ना कि 2015 के बैच के स्टूडेंट के साथ या फिर पुराने स्टूडेंट के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर मॉक टेस्ट आप लोगों ने ढंग से नहीं दी तो मान के चलिएगा कि आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं तो कमी जो है वो रहनी ही रहनी है। अब उसी के साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया, दिन के कम से कम 6 घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 3 घंटा आपको रिवीजन करनी है। तो ये जो 3 घंटे की रिवीजन है आप यहां पे देख सकते हो, 4 PM से हमारा सुपर फास्ट रिवीजन का सेशन स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट मंडे से हर दिन शाम को 4 बजे ये सेशन होगा 3 घंटे का, जिसमें 3 फैकल्टी आपकी रिवीजन करवाएंगे। इस रिवीजन में भी अगर आप लोग जुड़ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीकेंड तक आपको 3 सब्जेक्ट की कंप्लीट रिवीजन हो चुकी होगी, जिसमें रियल एनालिसिस का भी एक सब्जेक्ट होगा, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का भी एक सब्जेक्ट होगा और जिसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का भी एक सब्जेक्ट होगा। सिमिलरली मैंने बोला था कि 6 घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जिसमें से 3 घंटा आप IFS के प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉर्निंग 11 AM से 2 PM तक। और बाकी का जो 3 घंटे की प्रिपरेशन में बोल रहा हूं वो एक्चुअल क्या है, वो है आपके मॉक टेस्ट सीरीज। आपको 3 घंटे में वो मॉक टेस्ट सीरीज जो है भाई साहब इसको दे ही दो, इसके बिना काम नहीं बनेगा। मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में उन पिचेस पे स्पिनर का जितना बोलबाला चल रहा था, तो बहुत सारे बोलते थे अक्षर पटेल को जल्दी लेके आओ, चहल को जल्दी लेके आओ, आप बोलते थे कुलदीप को जल्दी लेके आओ। क्यों? तो स्पिनर्स को खेलना आसान नहीं था। हालांकि चहल टीम में नहीं थे, ऑलरेडी 3 स्पिनर टीम में थे। वैसे ही बात है, एग्जाम की प्रिपरेशन है तो भाई मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, हर दिन मॉक टेस्ट देनी है। और IFS के प्लेटफॉर्म पे फ्री सेक्शन में भी बहुत सारी मॉक टेस्ट हैं। IFS मॉक टेस्ट सीरीज का आपको ₹1 में मॉक टेस्ट मिल रही है, 5 मॉक टेस्ट है लगभग वो। उसी के साथ साथ आपको यूनिट वाइज टेस्ट भी मिल रही है। तो भाई ये मॉक टेस्ट देना छोड़ना नहीं है। अब इस मॉक टेस्ट के साथ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट भी रखी है, और इसके लिए नीचे अवार्ड भी है। जो जीतेंगे उनको, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम जीती है तो उनको ट्रॉफी मिली है T20 वर्ल्ड कप को, उनको मतलब हमको। वैसे ही अगर आप इसमें रैंकर बनते हो टॉप 10 में, तो आपको भी रिकॉर्डेड कोर्स पे, अगर आप टॉप 1 to 3 में रहते हो तो आपको फ्री रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है 1 मंथ के लिए। अगर आप 4 to 7 में हो तो आपको 60% ऑफ है, 70%, और आप 8 to 10 में हो तो आपको 60% ऑफ मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है 6 जुलाई एंड 7 जुलाई को आपको ये ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट है। और मैं चाहता हूं आप आज और आज ही इस टेस्ट को दे दीजिएगा, क्योंकि ये स्कॉलरशिप टेस्ट में आपको भले ही ये ना मिले लेकिन एक एक्सपीरियंस तो कंफर्म मिलेगा। और वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस किसी से कम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको आइडिया देगा कि एग्जाम की प्रिपरेशन जो है, उस एग्जाम की प्रिपरेशन को आप लोगों को कैसे कंप्लीट करना है। तो इसी के साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे इंडिया हमारी T20 वर्ल्ड कप जो था वो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जीती है, और ये जो T20 वर्ल्ड कप जो 2007 के बाद डायरेक्टली 2024 में जीता है, उसके खुशी में पूरे देश में खुशी चल रही है। पूरे देश में सारे लोग खुश हैं, और उसी खुशी को स्टूडेंट्स के फॉर्म में बढ़ाने के लिए हम लोग आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्लैट 70% ऑफ दे रहे हैं हमारे सभी लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स पे। तो अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे 15th जुलाई को जो बैच स्टार्ट हो रही है,
इस बैच में अगर एनरोल करना चाहता है तो अभी मौका है 70% ऑफ के साथ आप सभी स्टूडेंट्स इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि हर एक वो स्टूडेंट जो दिसंबर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो बिल्कुल इस कोर्स में ज्वाइन कर ले, हमारे साथ आईएफएस के साथ बने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज टारगेट। ओके, जैसे मैंने पहले भी बताया है और ऐसे सेशंस में ऑलरेडी पहले भी ले चुका हूं, इसलिए मैं इन सेशंस में ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस मुझे वो आइडिया देनी है आप लोगों को कैसे टारगेट्स रखने हैं। आप पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, देखो पार्ट ए से स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स भी है, पार्ट बी से स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स भी है, और पार्ट सी से भी एग्जाम को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट है। और इन तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो नेट क्वालिफाइड हो चुके हैं। तो ऐसा कहीं पे भी माइंडसेट मत बनाइए कि मैंने अगर इससे स्टार्ट किया तो मैं क्वालिफाइड नहीं होऊंगा, मैंने इससे स्टार्ट किया तो मैं क्वालिफाइड हो जाऊंगा। हाँ, यहां पे बात आती है कंफर्ट जोन की। आप कहां से स्टार्ट करना पसंद करोगे, कहां से स्टार्ट किया तो आपको अच्छा फील होगा, आप पॉजिटिव फील करोगे, उसके हिसाब से जाइएगा। और ये आपको कौन देगा तजुर्बा, ये आपको देगा मॉक टेस्ट सीरीज। 5 टेस्ट है, 6 टेस्ट है, 10 टेस्ट है, तो उसमें से एक टेस्ट पार्ट ए से स्टार्ट कर लो, एक टेस्ट पार्ट बी से स्टार्ट कर लो, एक टेस्ट पार्ट सी से स्टार्ट कर लो। अगर ऐसा करोगे तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे और एंड तक आपको आइडिया लग जाएगी कि किस सेक्शन से स्टार्ट करने में आपको सबसे अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ले तो टारगेट रखना है पार्ट ए में कम से कम 10 क्वेश्चन, पार्ट बी में कम से कम 15 और पार्ट सी में ऑफ कोर्स 60 में से आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही करने। मिनिमम 15 क्वेश्चंस जो हो वो करेक्ट आपके आने ही चाहिए। ठीक है, यहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हर स्टूडेंट यहां पे मिनिमम 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आएगा ही आएगा। लेकिन सॉल्व करने की बात करने जाए तो आपको यहां पर कम से कम 15 क्वेश्चंस ऐसे हो जो कि सॉल्व हो जाए, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना। और जैसे यहां पर लिख चुके हैं, ये बंदा हाथ में लिख चुका है, यस यू कैन डू इट। आप में वो ताकत है, आपने वो मेहनत की है और आपने वो एक्सपीरियंस किया है मॉक टेस्ट देके, तो आप भी वो चीज कर सकते हो जो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई और सिलेबस लेके दे दिया है और बोला गया है कि इसको पढ़ो, इसको क्वालिफाई करोगे तो आप नेट एग्जाम क्वालिफाइड हो जाओगे और दुनिया के आप पहले इंसान हो जिसने ये करने जाने वाले हो। तो डियर स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिएगा कि आपका जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन के ऊपर भरोसा रखिएगा। आपने जो प्रिपरेशन की है, जो मेहनत की है पिछले बहुत सारे महीनों से, उसके ऊपर अपना ट्रस्ट बनाए रखिए ताकि जब एग्जाम में आए तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस हो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर, और जो आप कर सकते हो, जो आपको लग रहा है कि यस मैं इतना करने की कैपेबिलिटी रखता हूं, नहीं इससे ज्यादा आप कर सकते हो, ये डेफिनेटली आप 100% कर सकते हो। बस वो लिमिटेशंस आप खुद के ऊपर ना रखें कि हां मेरे पास इतना ही है, मैं इतना ही कर सकता हूं। सो यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू नो, ये हमेशा याद रखिएगा। So all the very best for your preparation. Thank you so much for watching this video. इस प्रिपरेशन को कहीं भी कमी नहीं पड़ने देना है। आईएफएस की तरफ से जो भी हेल्प हम कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। आपको हमारे साथ बने रहना है। मॉर्निंग के 11 AM का, शाम के 4 PM का, दोनों सेशंस को आपको अटेंड करना है और आपके सभी फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करना है ताकि आपके सभी फ्रेंड्स भी जुड़ जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।